Hello students, welcome back. I'm here again for 7th standard subject science. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 6, physical and chemical changes. As you all know, जैसे हमने पीछे लास्ट चैप्टर्स में हम पढ़े कि कोई भी सब्सटेंस होते हैं या कोई भी कंपोनेंट होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, उसका एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसकी साइज होता है, उसका शेप होता है, कलर होता है, उसका स्टेट होता है। अब साइज के अंदर कोई चीज़ राउंड है, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल में है या फिर कोई रेक्टेंगुलर, एनी शेप दैट इज कॉल्ड एज साइज। कलर जो है वो चाहे विच एवर कलर इट इज, चाहे रेड, ब्राउन, ऑरेंज, एनीथिंग। थर्ड इज स्टेट। स्टेट क्या होता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होता है कि लिक्विड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में होता है। वो फिजिकल चेंज के अंदर ये चार चीज़ें जो होती है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट होता है। अब कोई भी चीज़ जो है, एनीथिंग, इफ़ यू टेक फॉर एन एग्जाम्पल, एक बलून लेते हैं, तो बलून जो है विदाउट ब्लोइंग एन एयर इनटू द बलून, तो बलून जो है ब्लो होता नहीं है। उसका एक साइज रहता है कि जैसे फुग्गा जिसमें हवा भरी हुई नहीं रहती, वो साइज होती है। अब उसके अंदर मैं हवा भरूंगा, इफ आई फिल द एयर इन द बलून विल ब्लो, बड़ा होके वो गोल राउंड शेप हो जाएगा। तो उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। सेकेंड थिंग, अब जैसे हम बर्फ लेते हैं, आइस लेते हैं, आइस को रखते हैं, सो इट इज़ अ सॉलिड स्टेट होता है। उसका शेप चेंज होके वाटर में आ जाता है। अब ये होती है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज सच अ थिंग दैट इट चेंजेस इट्स कलर, it doesn't change its color, size and shape. Yeah, it changes its color, size and shape. No, physical change के अंदर ये चार चीज़ें जो है, shape, size, color और state, ये change नहीं होते हैं and that can be reversible. Generally वो reversible होते हैं। अब जैसे आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वही वाटर को हम वापस फ्रीजर में रखेंगे तो वापस कन्वर्ट होकर आइस हो जाएगी। तो खाली ये फिजिकल चेंज होता है। इसके अंदर जैसे वाटर है, आइस भी पानी से बना हुआ है और पानी जो है वो भी H2O मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। सो ये फिजिकल चेंज होता है कि इसका ये चेंज हुआ, बट इट इज जनरली रिवर्सिबल होता है। अब समथिंग जैसे बलून जो है, फुग्गा, बलून के अंदर हमने एयर ब्लो किया, एयर ब्लो होने के बाद उसका शेप चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद वापस हम एयर निकाल देंगे तो उसकी ओरिजिनल साइज के अंदर वो आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। अब चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। सो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब जैसे ये फिजिकल के जो नाम है, फिजिक्स, फिजिकल जो होता है कि भाई तुम्हारी फिजिक कैसी है, तुम्हारा शेप कैसा है। अब शेप होने के बाद उसको हम बॉडी को मेंटेन करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द आउटर थिंग विच वी कैन सी इट। तो ये फिजिकल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे, वी हैव स्टडीड दैट। तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हर चीज सराउंडिंग्स के अंदर हम देखते रहते हैं, कोई भी चीज चेंज होती रहती है। So these changes may evolve one or more substance. एक से ज़्यादा substance भी उसके अंदर बाहर निकल के आता है। For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. शक्कर को तुम्हारी मम्मी बोला है, शक्कर को पानी के अंदर डिजोल्व करो, कोल्ड ड्रिंक बनानी है हमारे को,
कोई शरबत बनानी है, सो तो शुगर जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया, सो दैट इज अ चेंज. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज. तो सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. दूध लेके हम जो दही बनाते हैं, सो दूध का जो था स्टेट जो था वो सॉलिड लिक्विड स्टेट था, अब वो चेंज होके वो कर्ड में बन गया. सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज. समटाइम्स मिल्क बिकम सार. कभी कभी दूध हम जल्दी गर्म नहीं करते हैं, जैसे घर पे दूध आता है और हम बाहर रखते हैं, गर्म नहीं करते हैं, तो गर्म नहीं करते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, फिर जब गर्म करते हैं तो वो फट जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी की चेंज कहलाती है. सारिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. जो दूध का खट्टा होना वो भी एक चेंज है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज. एक रबर बैंड लिया तो उसका एक फिगर शेप होता है, उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी वो चेंज हो गई. केमिकल प्रॉपर्टी वो अलग है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी. सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 changes you have noticed around you. In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. ये चैप्टर के अंदर जो चेंजेस नेचर है वो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है. तो फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज. द एक्टिविटी हियर गिवन इज 6.1. सो कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 square. पेपर हमने काटा, वी हैव कट द पेपर. चार पीसेस में कट करने के बाद अब जो पेपर की जो प्रॉपर्टी है कि इट्स अ पेपर, आफ्टर कटिंग इट इन स्मॉल पीसेस, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है एज अ पेपर वो चेंज होती है, वो नहीं होती है. अब एज अ पेपर जो हमने आपकी जो फुल स्केप का जो पेपर था वो लिया और उसको कटिंग किया एंड इट चेंजेस इनटू अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. तो ये फिजिकल चेंज हुआ, ये साइज के अंदर चेंज हुआ, ये साइज के अंदर चेंज हुआ. उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि पेपर कन्वर्ट होगी कुछ और चीज़ बनी, नो, इट डजंट चेंज. तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज जनरली रिवर्सिबल. वो रिवर्सिबल जनरली होती है, कभी कभी रिवर्सिबल होती है. मेनी टाइम्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज और समटाइम्स इट इज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. अब यही पेपर हम कट करके छोटे छोटे पीस किए एंड देन वी जॉइन इट, तो वापस पेपर फुल पेज बन जाएगा, लेकिन हमारे को टेपिंग करना पड़ेगा. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो नेचर है पेपर का, वो पेपर तो पेपर का नेचर तो पेपर रहना ही है, तो वो चेंज नहीं हुआ. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. सो कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so the piece acquire the shape of the original piece of paper. कट करने के बाद आप टेबल पर रखिए सब पीस, तो ओरिजिनल पेपर जैसा दिखने लगेगा. Obviously you cannot join the paper back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? उसकी जो property of the paper है उसकी कोई change हुई नहीं, यानी as a paper it doesn't change. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज होता है. सो एक्टिविटी 6.2 here, collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. पाउडर का जो चॉक बॉक्स के अंदर जो पाउडर चॉक रहता है वो लिए तुम, विल ऐड वाटर इन इट. पानी थोड़ा मिला के वो पाउडर चॉक को जो है उसको राउंड शेप करके, जैसे एकदम पानी मिला के ना एकदम डिजॉल्व नहीं करना है हमारे को. थोड़ा सा पानी, जैसे घर पे मम्मी आटा गूंथते हो थोड़ा पानी डालते हैं और एक डव जैसा बन जाता है, इसी तरह चॉक का पाउडर लेके हम थोड़ा सा पानी पेस्ट जैसा बना के उसको राउंड शेप करके उसको हम सुखा देंगे, तो वापस चॉक फॉर्म हो जाएगा. तो वो चॉक का जो पाउडर था वो चॉक से निकला हुआ है और वही चॉक हम वापस चेंज करके एज अ चॉक, पाउडर से चॉक हमने वापस किया. सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. अब क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक into dust, add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk and let it dry. Do you recover chalk from the dust? Yes, we can recover it. Clear? So it is a physical change. And activity 6.3 is given over here. Take some ice in a glass or plastic tumbler. जैसे भी मैंने कहा कि take some ice in a plastic tumbler और a glass के अंदर लेते हैं.
Melt a small portion of ice by placing a tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. वही वापस जो पानी था वो वापस फ्रीजर में रखेंगे तो it turns again into an ice. Does the water become solid ice once again? तो इसी तरह 6.4 activity is also given over here. Boil some water in a container. एक बर्तन में पानी हम बॉईल कर रहे हैं. पानी बॉईल करने के साथ जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था तो वेपर निकलता है. अब वेपर निकलने के बाद तो उसका स्टेट चेंज हो गया. अब स्टेट क्या था, पहले लिक्विड था फिर गैस हो गया. अब यही गैस उसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे तो उसके ऊपर के नीचे प्लेट के नीचे जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है ऑफ वाटर वो वापस कंडेंस होंगे. वाई? बिकॉज द आउटसाइड एटमॉस्फेयर कंडेंसेस द वेपराइजेशन वेपर ऑफ द वाटर. वही कंडेंस होके वो वापस पानी बन जाएगा. सो फिजिकल चेंज ये हुआ. So do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam of at some distance from the boiling water and observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water over there? कोई बर्तन गर्म खाना रहता है तो उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं. ढक्कन रखने के बाद जब वापस उसको खोलते हैं तो ढक्कन के नीचे जो है सब पानी जमा हो जाता है. क्यों? वही कंडेंसेशन जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है वो जो अंदर का टेम्परेचर होता है उससे कम होता है तो वही चीज कंडेंस करती है वेपर को. यह एक्टिविटी 6.5 इज ऑल्सो गिवन हियर. और यहाँ पर एक कॉशन भी दिया हुआ है. बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग अ फ्लेम. होल्ड अ यूज हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टॉन्स. जो धारियाँ जो आरी आती है जो लकड़ी काटने के लिए या लोखंड काटने के लिए हम आरी यूज करते हैं वो हम एक पकड़ से पकड़ते हैं. कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव. जो आगे की टिप होती है जैसे गैस स्टोव के ऊपर हम उसको गर्म करते हैं. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज. जो आगे की जो नोक होती है जो टिप होती है उसका कलर चेंज होता है. जैसे कोई भी आरी किससे बनी हुई थी, आयरन से बनी हुई थी, सो इट्स ब्लैक. अब वही ब्लैक जब हम फायर के ऊपर रखेंगे तो इट टर्न्स रेड. क्लियर? Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back to its original color? So in activities 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. Size के अंदर वो change हुए. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state from solid to liquid. जो solid था, ice था, वो liquid में transfer हुआ और जो liquid था, वो gas state में transfer हुआ. Or from gas to liquid. In activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. So properties such as shape, size, color, and state of a substance are called as physical properties. Size, shape, color, and state. ये सब चेंज होंगे. So this is change in it is physical properties. और ये चेंज जो है it is generally reversible. Generally reversible. Reversible means वही वापस टर्न होके वापस स्टेट में आने. लाइक आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया. अब वाटर में कन्वर्ट करने के बाद ये वापस रिवर्स हुआ. वाटर को हम वापस कंडेंस करेंगे. कंडेंस करने के बाद ये वापस आइस बन जाएगा. सो इट इज जनरली रिवर्सिबल. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिजिकल चेंज जो होता है. इसके अंदर फिजिकल चेंज होने के बाद नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. अब कोई नई चीज नहीं बनेगी. खाली इसकी जो फिजिकल जो शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है, वही चेंज होगा. लेकिन
न्यू थिंग इज नॉट बीन फॉर्म, कोई नया चीज नहीं बनेगी. सो लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज. ये फिजिकल चेंज समझ में आएगा कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर साइज, शेप, कलर और स्टेट चेंज होते हैं और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नई चीज नहीं बनेगी. पेपर को हमने कट किया तो इट विल बी अ पेपर ओनली, बट उसकी जो साइज थी, शेप थी, वो चेंज हुई. क्लियर? सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एज physical change. Now we are going to study about the chemical change. We have the physical changes pura. Now we are going to study about the chemical change. Chemical change में क्या होता है? Change in which with which you are quite familiar is the rusting of iron. अब आयरन का हम कोई भी पीस लेते हैं, जैसे नेल, आयरन के नेल होते हैं, आयरन की जो खिली होती है, अब वही खिली जो है हम बाहर रखते हैं. बाहर रखने के बाद वो आयरन तो रहता है लेकिन उसके ऊपर जंग जम जाता है, वो पपड़ी जम जाती है जो ब्राउनिश कलर की होती है. उस जो आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया रस्ट के अंदर. सो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. क्लियर? If you leave a piece of iron in the open for some time, और वो केमिकल चेंज किसी और चीज को इन्वॉल्व होने के बाद अनदर थिंग इज फॉर्म्ड. जैसे हमने फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि इट इज जनरली रिवर्सिबल, बट इन केमिकल चेंज इट इज इररिवर्सिबल, वो वापस रिवर्स होता नहीं है. For some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust, and the process is called rusting. अब ये जो जंग जमा होता है, ये रस्ट कहते हैं इसको. ये जमा होता है और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. सो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, जो हमारे बिल्डिंग के या तो हमारे घर के बाहर जो हम लोखंड के गेट लगाते हैं, लोखंड के गेट जंग लग जाते हैं. वाई? बिकॉज जो एयर है और एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसके अंदर मॉइस्ट भी होता है, वो ऑक्सीजन से मिक्स होने के बाद उसके ऊपर रस्ट जमता है. रस्ट जमने का जो होता है प्रोसेस उसको रस्टिंग बोलते हैं, और ये जो है ये केमिकल चेंज कहा जाता है. सो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स ऑफ फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड. At home you must have seen shovels and spades. अब ये shovels क्या होते हैं? जो बल्चा होता है जिसमें हम वो मालूम है मिट्टी उठाने के लिए बल्चा होता है, उसको बोलते हैं shovels. और spades क्या होता है? वो कुदाल जो होती है उसको, हमारे हर each and every house has this instrument. अब ये जो है वो भी लोखंड के होते हैं तो उसके ऊपर भी जंग जम जाता है, हम देखते हैं घर के वो. Getting rusted when exposed to the air. Atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan. किचन के अंदर हम जो तवा रहता है, वो तवा जो मम्मी रोटी बनाती है वो कभी लोखंड का होता है. वो लोखंड जैसे तवा बन जाता है, रोटी बना देते हैं और वो वही खुला रख देते हैं मॉइस्ट के बाजू में, तो उसके ऊपर मतलब जंग जल जाता है ब्राउन कलर का. फिर मम्मी वापस क्या करती है, फिर उसको वापस धो के फिर उसके ऊपर एक क्लॉथ का कपड़ा मारती है कि वो सूख जाए. So in the kitchen, a wet iron pan, tawa often gets rusted, it left in the state for some time. Rust is not iron. Rust जो है वो iron नहीं है. It is different from iron on which it gets deposited. So let us now consider a few more changes where new substances are formed. अब chemical change में जो है इसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. अब ये न्यू सब्सटेंस जो है ये बन जाने के बाद तो क्या वापस इसको रिवर्स होगा? इट इज इररिवर्सिबल. ये वापस नहीं जाएगा. तो केमिकल चेंज जो है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इट इज इररिवर्सिबल. Okay, it is a activity 6.6 also is given here to be demonstrated by the teacher. So there is a caution
It is a dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. कोई भी चीज़ फ्लेम को ज़्यादा देर हमारे देखना नहीं चाहिए, बट इट इज़ एक्टिविटी यहाँ पर है तो मैग्नीशियम की रिबन है उसके जो बर्न होती है तो उसको हमारे को ज़्यादा नहीं देखना है. द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. सो गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. Clean it stiff and with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. जैसे फिगर 6.3 में हमने देख रहे हैं कि जलाते हैं तो एकदम एक वाइट लाइट से जल जाता है. So when it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. जब complete burn हो जाता है तो नीचे वो ash जमा हो जाता है. अब ये केमिकल चेंज की एक सिंपल तुम्हारे को मिसाल देता हूँ मैं. ठंडी के मौसम में जब हम लकड़ी जलाते हैं, ठंडी को बोलते हैं ना भाई तापने के लिए हम जलाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का जो है दैट इज वुड. वुड इज बर्न टू हीट आवर सेल. अब यही वुड जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है. ये वुड बर्न होने के बाद फायर तो हीट इज इवॉल्व, हीट भी बाहर निकलती है. हीट बाहर निकलने के बाद ये वुड जो है वो राख में जमा हो जाती है. तो इसकी जो फिजिकल चेंज थी वो भी चेंज हो गई प्रॉपर्टी, और इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी थी कि वुड से वो राख के अंदर ऐश में कन्वर्ट हो गई. तो क्या वो ऐश जो है वापस हम वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो. सो दैट इज व्हाई लकड़ी को जलाए, लकड़ी को जलाने के बाद न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? ऐश फॉर्म हुआ, राख जमा हुई. वो राख को वापस लकड़ी बना सकते हैं? नो. सो इट इज इरिवर्सिबल. सिंपल वर्ड में केमिकल चेंज क्या है कि इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज इरिवर्सिबल. क्लियर? सो डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? नो, इट विल नॉट. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अब मैग्नीशियम जो है उसके जो इसका जो फॉर्मूला है ये Mg है और ये ऑक्सीजन है. अब ये इक्वेशन जो बोलते हैं हम, जैसे मैथ्स के अंदर हम इक्वेशन बोलते हैं भाई इज इक्वल टू, इसी तरह साइंस के अंदर हम जो इक्वेशन बोलते हैं कि ये दोनों मिक्स होते हैं, सब्सटेंस मिक्स होने के बाद इट गिव्स, ये जो हम एरो देते हैं, ये एरो किसके लिए देते हैं? इक्वेशन के अंदर ये एरो नहीं देते, लेकिन हमारे को साइंस के अंदर वी गिव दिस एरो कि a new substance is formed. That is why we give this arrow in science. Clear? So magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. अब यही चीज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है. तो ये न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुई. तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो मैथ्स में हम इक्वल करते हैं तो ये इक्वल करने के बाद हम इसको इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इन अ साइंस वी राइट इज इन with an arrow. So this is called as equation in science. ये दोनों मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद a new substance is formed which is not reversible. यही चीज हमारे को वापस मैग्नीशियम देगी? नहीं देगी. So the equation here are different from those in mathematics. To collect the ash and mix it with a small amount of water. ये ash लेते हैं, उसको पानी के अंदर वापस मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पानी अंदर मिक्स कर लेते हैं. स्टर द मिक्सचर एक्वियस सॉल्यूशन विल. जो मिक्सचर जो होता है, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब एनी सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वा जो होता है वो पानी होता है. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड के अंदर जो ब्लू एंड रेड एसिड एंड बेस का जो टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से करते हैं. अब यही ऐश लेके हम पानी के अंदर मिक्स करने के बाद हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे. सो डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. अब रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर टर्न होगा, दैट मीन्स इट इज अ बेस. रेड इनटू ब्लू इट इज अ बेस, ब्लू इनटू रेड इट्स अ एसिड. So does the mixture turn red litmus blue? It is a base. It will turn blue. Does the mixture turns blue litmus red? No, it will not, because it is not an acid.
On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, whether it is acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. अब जैसे ये दोनों बनने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ. अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे. अब यही चीज़ हम पानी में मिक्स करेंगे. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? इट इज HO2. अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी जो है मिक्स करने के बाद तो क्या बन जाएगा हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, विच इज MgOH2. क्लियर? ये दोनों मिक्स किया हमने, इससे मिक्स किया तो ये बना, फिर इसको हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अब ये जो है हमने लिटमस पेपर अंदर डिप किया, देखा कि वेदर इट इज एन एसिडिक और बेस. क्लियर? अब ये जो हमने देखा कि ये बेस है, क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू के अंदर टर्न हो जाता है. सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ऑलवेज इट इज बेस हाइड्रोक्साइड. क्लियर? So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. अब ये दोनों मिक्स होने के बाद ये बना, ये को हम दोनों मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया. So this change is irreversible, ये वापस चेंज होके नहीं आया. So that is why it is a chemical change. Clear students? अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे वापस केमिकल चेंज के बारे में हम वापस पढ़ेंगे. सो टिल नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.